नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अब चर्चाएं हैं कि सैनी सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। सैनी सरकार हर तरीके से नाकाम हो चुकी है। और बात जब भ्रष्टाचार की आती है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा कोई महकमा नहीं जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। हर महकमे में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। लोगों की जो टैक्स की खून पसीने की कमाई सरकार जमा करती है सरकारी खजाने में, उस खजाने को यूं चुटकियों में उड़ा लिया जाता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। और सब कुछ हो रहा है सरकार की नाक के नीचे, अफसरों की नाक के नीचे, और कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ऐसा एक मामला फतेहाबाद से सामने आया है जहां एक नगर पालिका के अकाउंटेंट ने 27 लाख रुपए का गबन कर दिया, वो भी नगर पालिका के अधिकारियों की नाक के नीचे, और उनको कानों कान खबर भी नहीं हुई। जब पता चला कि 27 लाख रुपए का गड़बड़ झाला घोटाला हो चुका है, उसका कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। उसके बाद अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने आओ देखा न ताओ सीधे एफआईआर दर्ज करवा दी। अब ना केवल एफआईआर दर्ज हुई बल्कि उस अकाउंटेंट को सस्पेंड भी कर दिया गया था और बहुत जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे 27 लाख रुपए के इस घोटाले को एक अकाउंटेंट ने अफसरों की नाक के नीचे अंजाम दिया, विस्तार से आपको बताते हैं। मामला फतेहाबाद जिले की जाखल शहर की नगर पालिका का है जहां पर 27 लाख रुपए का गबन हुआ है। जाखल पुलिस ने इस मामले में पूर्व अकाउंटेंट पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। अकाउंटेंट पर एफआईआर करवाने के लिए नगर पालिका सचिव ने अप्रैल महीने में शिकायत दी थी। अब 1 महीने बाद केस दर्ज हुआ है। हालांकि अकाउंटेंट पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। जाखल नगर पालिका सचिव प्रवीण कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि पिछले वर्ष पूर्व अकाउंटेंट ने सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर 27 लाख रुपए की राशि एक निजी व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर करवा दी थी। यह भुगतान 31 दिसंबर 2024 को नगर पालिका से जारी हुआ था। मामला संज्ञान में आते ही सचिव ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और जाखल थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के अनुसार आरोपी महेंद्र सिंह उस समय जाखल नगर पालिका में अकाउंटेंट पद पर कार्यरत था। तब उसने गड़बड़ी की। करीब 1 साल तक तो मामला अधिकारियों के संज्ञान में नहीं आ सका। सचिव की शिकायत के अनुसार नगर पालिका के रिकॉर्ड तैयार करने के दौरान सीए की जांच में सामने आया इंडसइंड बैंक में 31 दिसंबर 2026 को 27,63,000 रुपए के करीब की राशि संदीप सिंह के खाते में ट्रांसफर की गई। जब भुगतान से संबंधित वाउचर की जांच की गई तो वह कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध ही नहीं मिला। इसके बाद प्रारंभिक जांच कर बैंक से संबंधित दस्तावेज मंगवाए गए। जांच में बैंक से प्राप्त चेक और नमूना हस्ताक्षर पत्र में सचिव के साइन वास्तविक साइनों से अलग पाए गए। शिकायत में आरोप लगाया गया कि चेक पर प्रथम और दोनों साइन तत्कालीन अकाउंटेंट महेंद्र सिंह द्वारा किए गए प्रतीत होते हैं। नगरपालिका प्रशासन की ओर से स्पष्टीकरण मांगे जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद ही पुलिस को शिकायत भेजी गई है। जाखल थाना प्रभारी सुरेश कुमार का कहना है कि इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस की इकोनॉमिक सेल ने जांच की थी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अब केस दर्ज किया गया है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। यानी कि सचिव के फर्जी साइन करके 27 लाख रुपए को किसी निजी व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर लिया जाता है। मामला 2024 का है। शिकायत जो है अब जाकर दर्ज होती है करीब 1.5-2 साल के बाद, जिससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार तो सरकारी महकमों में चरम पर है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए कोई पुख्ता कानून नहीं है। सरकार के पास कोई ठोस प्रावधान नहीं है जिसके तहत ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये तमाम सरकारी अधिकारी और कर्मचारी खुली लूट मचाते हैं, लोगों की जेब पर डाका डालते हैं, लोगों की जेब काटने का काम करते हैं, हर महकमे को बदनाम कर हर महकमे की नाक कटवाने का काम करते हैं, हर सरकारी महकमे की छवि धूमिल करने का काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होगी सस्पेंड करने की। कुछ महीने के बाद दोबारा ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ऐसे में क्यों घबराना, क्यों चिंता करनी। खुली लूट मचाइए, खुला डाका डालिए, मोटा पैसा जो है रिश्वत के रूप में वसूल कीजिए। और यहीं से जो है सरकार पर भी सवाल खड़े होने लग जाते हैं कि हरियाणा प्रदेश में इन दिनों एक के बाद एक ये जो घोटाले सामने आ रहे हैं, अलग अलग महकमों के घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि हरियाणा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम नजर आ रही है। हरियाणा सरकार घोटालों
घोटालों को रोकने में, सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार को रोकने में, सरकारी खजाने पर जो डकैती डाली जा रही है, जो गबन किए जा रहे हैं उनको रोकने में और गबन करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने में हर तरीके से नाकाम है, फेल साबित हुई है। और इसका एक ये ताजा नमूना जाखल शहर की जो नगर पालिका है उसमें हुए 27 लाख रुपए का गबन है, घोटाला है, जिसने सरकार पर एक बार फिर एक नया दाग, एक नया धब्बा लगाने का काम कर दिया है। एक अकाउंटेंट जिसने 27 लाख रुपए अफसरों की नाक के नीचे से उड़ा लिए और उनको 1-1.5 साल तक कानो कान खबर भी नहीं हुई कि 27 लाख रुपए नगर पालिका के खजाने से गबन के रूप में इधर से उधर ट्रांसफर किए जा चुके हैं। जब जाके सीए ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार की तब पता चला कि 27 लाख रुपए तो उड़ाए गए लेकिन उसका कोई डाटा भी नहीं है। और ऐसे में 1-1.5 साल के बाद जाकर जो है शिकायत दर्ज करवाई जाती है और 1 महीने बाद एफआईआर दर्ज होती है। अब वो अकाउंटेंट कितनी जल्दी पकड़ में आएगा जिसको सस्पेंड किया जा चुका है? क्या उससे 27 लाख रुपए की रिकवरी की जा सकेगी? 27 लाख रुपए सरकार के खजाने में वापस जमा करवाए जा सकेंगे या फिर नहीं? ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता, ये जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हरियाणा में चल रहा है, हर सरकारी महकमा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, हर जगह गबन घोटाले गड़बड़ झाले देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर क्या अपनी प्रतिक्रिया रखती है? और सरकार की इस तरीके की मामलों में जो लापरवाही है, जो सख्ती नहीं बरती जा रही है, जो ढीलापन है, जो ढिलाई है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।